ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की। बहुत आश्चर्य हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जीवन में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। जीवन में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। आश्चर्य बहुत रेयर केस में देखने में आते हैं। जो कभी कभार विशेष रूप से घटनाएं जिसके बारे में सोचा नहीं गया हो, अकल्पनीय हो, वो घट जाए तो आश्चर्य स्वाभाविक है। बड़ा आश्चर्यचकित होकर के वो जा रहा है। प्रति उसका जो नियत कार्य है, उस कार्य के लिए वो जा रहा है। सबके अपने अपने कार्य नियत होते हैं। जीवन में, संसार में भरण पोषण के लिए, जीवन को निर्वाह करने के लिए कुछ न कुछ व्यक्ति कर्म करता है। सबके भिन्न भिन्न भावों के अनुसार भिन्न भिन्न कर्म संपादित होते हैं। उसका कर्म वो उसके प्रति निष्ठा के साथ वो करता है। कर्म कैसा भी हो, जो कर्म करता है वो पूरी निष्ठा। आश्चर्यचकित होकर के जा रहा है, क्योंकि जीवन में उसने इतनी बार अपना कर्म किया, लेकिन कभी भी उसे इस तरह का आश्चर्य देखने में नहीं आया। बहुत आश्चर्य के साथ उसने प्रवेश किया तो मुख्य द्वार पर ही घर की स्वामिनी दरवाजे पर बैठी थी। रात का समय, अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि के समय में घर की स्वामिनी घर के द्वार पर बाहर बैठी है। घर का द्वार खुला हुआ, कोई रोक टोक नहीं। बहुत वैभवशाली घर था, बहुत संपदा से युक्त, सारी सुख सुविधाएं उसमें विद्यमान। जहाँ पर संपत्ति अपार होती है, उसके रक्षण के लिए विशेष रूप से अंगरक्षक में कहना पहरेदार नियुक्त किए जाते हैं। अंगरक्षक शरीर के लिए रखते हैं और संपदा के लिए पहरेदार। लेकिन आश्चर्य, कोई पहरेदार नहीं। आप समझ गए होंगे आधी रात को कौन आता है और कौन सा कर्म करता है। अर्धरात्रि के समय दूसरे के घर में घुस करके कौन सा कर्म करते हैं? चोरी। उसका पेशा था। लेकिन आज आश्चर्यचकित था। उसे ज्ञात हुआ था इस घर में आज बहुत बड़ा महोत्सव हुआ है, बहुत बड़ा महोत्सव हुआ है और उसमें बहुत संपदा आई है। पहले से ही वो वैभवशाली इतनी संपदा थी उनके यहाँ, और विशेष खूब संपदा आई है। इतनी कि 7 पीढ़ियां तर जाए, इतनी संपदा आई है। पहले से इतनी है और आई है। तो जब ज्ञात होता है कि अपना काम वहाँ पर अच्छे से हो जाएगा, तो व्यक्ति उसे लगा था कि बहुत मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, रोक लिया जाऊंगा। कोई रोकने वाला नहीं। इतनी संपदा, उसको पता था आज बहुत बड़ा महोत्सव हुआ है और यहाँ पर अच्छा माल।
लेकिन आश्चर्यचकित वो है कि कोई रोक नहीं रहा है। गृह स्वामिनी बाहर बैठी है, उसकी आंखों में नींद नहीं है। अर्धरात्रि के समय तो निद्रा में होते हैं ना, उसकी आंखों में नींद नहीं। ऐसे ही टिक करके बैठे हैं, उदास मन से, खिन्न मन से, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है रात में सोना, वो भी अच्छा नहीं लगा, रुचिकर नहीं। उसने पूछा ये ऐसे क्यों बैठी है, और उसको रोका भी नहीं, उसने अंदर जाने से रोका भी नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य लग रहा है, देख रहे हैं मुझे, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अंदर चले गए। संसार में सभी अपने अपने सुख दुख को लेकर के जीते हैं। जिस समय जैसी परिस्थिति बनती है सुख की, कोई भी अकेला जीना नहीं चाहता। अकेले में आनंद नहीं आता है। जब तक पूरा परिवार नहीं हो, सगे संबंधी, तब तक उस जीवन में उसको कोई रस नहीं। साथ चाहिए, कोई न कोई हो। उसे स्नेह था बहुत, जिससे स्नेह है वो उससे स्नेह नहीं कर रहा है। वो द्वेष भी नहीं कर रहा है, लेकिन स्नेह भी नहीं कर रहा है। द्वेष करे या न करे, स्नेह तो करे, हमारे पास तो रहे। माँ का जो मन होता है हमेशा यही होता है, पुत्र हमेशा उसके पास में रहे। छोड़ के जाने का, आपको जो चाहिए, जैसी सुविधा चाहिए, सब मिलेगी। अब ये अंदर प्रवेश करता है, देखा जो संपत्ति अभी आई थी महोत्सव में, स्वर्ण, चांदी, हीरे, रत्न, सबके ढेर अंदर लगे हुए हैं, सब खुले में हैं, कोई पहरेदार नहीं, कोई पहरेदार नहीं। सोचो अपने घर में इतने रत्न हो, आपके घर में, तो ऐसे रह सकते हैं? रात में सोए भले ही न, लेकिन रात भर बैठ करके तिजोरी का निर्माण तो कर ही ले, कैसे न कैसे। तो जब तक इसको अच्छे से व्यवस्थित रखना दें, तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। जहाँ यत्र तत्र सभी जगह कहीं रत्न हैं, कहीं स्वर्ण हैं, कहीं आभूषण हैं, कहीं वस्त्र हैं, सारी कीमती वस्तुएं भरी पड़ी है घर में। अब सोचता है ये लूं कि ये लूं, ये लूं कि ये लूं, इतना। और जो बैठा है स्वामी, वो कुछ बोल नहीं रहा है। उसका स्वामी, उसको पता है ये इसका द्रव्य का स्वामी है, स्वामिनी है, और वो उदास मन से बैठी। घर में आज मांगलिक कार्य हुआ और उदास बैठे हैं। आश्चर्य होता है, इतना मांगलिक कार्य है, इतनी संपदा है, और ऐसा भी नहीं है कि पुत्र कहीं चला गया, पुत्र भी घर पर है। अब कई खंड का महल होगा, तो ऊपर के खंड में वो है। अब ये सारी संपदा को देखता हुआ उसको आश्चर्य हो रहा है ना, किसी को भी आश्चर्य होगा कि इस तरह से कोई संपदा को छोड़ता है क्या? कोई ग्रहण करने का भाव ही नहीं उसका, कोई ले जाए इसका अफसोस नहीं, ले जाए तो ले जाए। ये भाव से ये परिलक्षित हो रहा है ना, उनका चेहरा देखने से ऐसा ही लग रहा है कि ले जाना है तो ले जाए। उस द्रव्य के प्रति उदासीनता हो गई। हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हो तो उसकी तरफ से मन फिर हट जाता है। इतना सब कुछ किया,
और हासिल कुछ नहीं। इतने सपने देखे थे, इतना सोचा था हमने, लेकिन एक भी पूर्ण होता दिखाई नहीं दे रहा है। मन का कुछ भी नहीं हो रहा है। मन व्यथित है, टेंशन में है। जब टेंशन में हो, उदासीन हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस संपदा से क्या प्रयोजन। वही संपदा प्रयोजनभूत भी होती है, और जब मन उसके प्रति, उसके उपभोक्ताओं के जाने के प्रति निश्चिंत हो जाए तो फिर उसके प्रति भी आसक्ति नहीं रहती। जिसके लिए इतना जोड़ा वही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। किस लिए जोड़ते धन? आगे संतान परंपरा में उपयोग करेंगे, उनके काम में आएगी, उनके लिए दे करके जाते हैं। कभी भी सर्वदत्ती नहीं देना चाहिए। सर्वदत्ती जानते हैं? जो अपनी संपदा है वो अपने पुत्र को, पुत्री को पूर्ण रूप से दे करके नहीं जाना चाहिए। जितने में उसका निर्वाह हो जाए उतना दो, और बाकी का क्या करें? उसको दान करें। पास में रखने के लिए तो सभी अनादि काल से तैयार हैं, और तो सब रखे ही जा रहे हैं। उसको वितरित कर दें जितना आवश्यक है अपने लिए। मान लो बाद में संतान न पूछे तो उतना द्रव्य जितने में निर्वाह हमारा हो जाए उतना रख लिया, और जो अतिरिक्त है उसके प्रति उदासीन हो करके और दान करने। उदासीन भाव से दान नहीं करना, संपदा के प्रति उदासीन होना है। दान देते समय उदासीन नहीं होना, वहाँ तो हर्ष अतिरेक से रोमांचित होना, नहीं तो वहाँ पर उदासीन हो जाए। शुभ क्रियाओं के करने में उदासीन नहीं हो जाता, अशुभ क्रियाएं की नहीं जाती। करना भी पड़े तो बेमन से करता है सम्यक दृष्टि। संपदा प्रयोजनभूत नहीं है। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आगे जा गया, ऊपर पहुंच गया। अब जब कोई रोक नहीं रहा है तो सब कुछ देख ले, कहां पर इससे ज्यादा कीमती और कहीं रखा हो। सारा ऊपर पहुंचा, तो ऊपर पहुंचा तो किसी की आवाज सुनाई दी उसको। वो स्वाभाविक है कि चोर तो आवाज सुन करके घबराएगा। तो चोर दबे पांव, चोर कैसे चलता है? दबे पांव। दबे पांव जानते ना, बिल्कुल आवाज नहीं। इसका एक नियम है, जो व्यक्ति आपके पास आता है अगर दबे पांव आता है तो समझ लो मन में चोर है इसके। जो बुलाने पर बेधड़क आता है, श्रद्धा के साथ आता है, ईमानदार होता है, वफादार होता है। लेकिन जो दबे पांव आता है, जैसे श्वान होता है, उसका मालिक उसको बुलाएगा, दौड़ करके उसके पास आके बैठ जाएगा। लेकिन अजगर जब भी आएगा, चाल का भी है, जो धीमा चलते हैं बेहद खतरनाक माने जाते हैं। दबे पांव, बिल्कुल चुपचाप, किसी को मालूम ना हो, मतलब मन में खोट है, और जिसके मन में खोट नहीं है, निश्चल है, वो बुलाने पर तत्काल जाकर के बैठ जाएगा, बेधड़क आएगा। और जो छुप छुप के आएगा, देख करके आएगा, मतलब कुछ न कुछ घोटाला है। कहीं ना कहीं पर वो सोच रहा है कि कहीं खुल ना जाए। तो उसको लगा कि आवाज तो आ रही है, देख ले, मतलब ये कोई अपने लिए बाधक न हो। जाकर के देखा उसने दबे पांव खिड़की में से, तो जाकर के देखता है तो वहां पर चर्चा चल रही थी। चर्चा चलती है, घर में चलती ना। अब रात, आधी रात को चर्चा चल रही है, आधी रात को बहुत सारे लोग बैठे हैं। कितने? एक पार्टी में एक ही व्यक्ति है,
डिबेट चल रहा है दो पार्टियों में। एक पार्टी में एक ही व्यक्ति है और दूसरी पार्टी में कितने, 8 हैं, ये 32 है, 8 है। दोनों तरह की पार्टियां हैं। 8 की पार्टी अलग है, 1 की पार्टी अलग है। दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अब सारी रात यही चलना है, डिबेट। समझ में आ गया आपको? ये वैराग्य की सीख दे रहे हैं और वो राग का प्रतिपादन कर रहे हैं। नहीं, आपको यहीं रहना है। इतनी संपदा, इतना वैभव, और हम सेवा के लिए 8 लोग आपके लिए तत्पर तैयार हैं। आपको ये छोड़ करके नहीं जाना है। समझ गए ना? जो विरक्त हो गया संपदा से, वो कहता है ये प्रयोजनभूत नहीं है। संपदा से नहीं, सारे इंद्रिय विषयों और कसायों से जिसका मन विरक्त हो गया। इंद्रिय विषयों और कसायों से, जो परम ब्रह्म में लीन होने के लिए मचल गया। अब ब्रह्म यानी आत्मा, मैं केवल आत्म तत्व। कल किंचन ने बताया था ना, मेरा कुछ नहीं। आज क्या है? मैं अकेला हूं। मैं अकेला हूं। जितने पर हैं वे सब दुख और पीड़ा के कारण हैं। कोई भी हो, कितना भी आदमी हो, कितना खास भी हो, जितने सुख देने वाले हैं अंततो गत्वा दुख के रूप में परिणत हो जाते हैं। उनके द्वारा सुख प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है। सर्वथा सुख होता है क्या? मिश्रित, थोड़ा मिला फिर थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा फिर कड़वा, टेस्ट चेंज होता रहता है। कंटिन्यू आनंद नहीं मिलता। कंटिन्यू जो आनंद है वो किसको मिलता है? मैं अकेला हूं। जब पर ये सब भिन्न है, एकत्व भावना, ये सब मेरे से भिन्न है, मैं अकेला हूं। जब अकेले होने का भाव होता है तो सारे विकल्प नष्ट हो जाते हैं। विकल्प कब होता है? जब पर से संबंध हो। अच्छे बुरे से मतलब नहीं, संबंध तो संबंध है। अच्छे भी हो, बुरे भी हो, दोनों पीड़ा का कारण बनते हैं। अच्छे संबंध भी पीड़ा का कारण बनते हैं। देख लेना, सदा आनंद नहीं मिलता। बुरे तो पीड़ा देते ही हैं, अच्छे भी, उसकी पीड़ा भी होती है। असाता दुख देती है तो साता कम देती है क्या? साता का भी दुख है। ज्यादा मिल जाए तो भी सहन नहीं होता। ज्यादा मिल जाए तो सहन नहीं होता, अतिरेक हो जाता है उसको। और जब अतिरेक हो जाता है तो उसमें प्राण भी संकट में पड़ते हैं। प्राण भी संकट में पड़ जाते हैं। अचानक कोई मिल जाए, सरप्राइज गिफ्ट मिल जाए मान लो किसी को, कैसे भाव होते हैं? संभलता नहीं, क्या सही है? आंखें मलता है बार बार। वास्तव में ऐसा ही है। अच्छे में बुरे में समता रखना, ये बड़ी साधना है। और जो एकत्व की भावना करता है कि मैं अकेला हूं, तभी उसके अंदर साहस आता है। पर के वियोग का दुख तभी होता है जब पर को अपना मानता है। जब पर को अपना माना ही नहीं तो उसके जाने पर दुख सवाल ही नहीं उठता। तो ये प्रतिदिन अभ्यास करने से मैं अकेला हूं, मैं
अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। तो ये भावना करने से दूसरे के प्रति जो राग है वो हटेगा, और जब हटेगा तो उसके वियोग में दुख नहीं होगा। फिर मैं तो अकेला हूँ, अकेला था, अकेला रहूँगा। कोई किसी के साथ एक नियम बॉन्डिंग रहती है, एक समय तक निश्चित रहते हैं, उसके बाद आते हैं और जाते हैं। ये पेड़ है, पंछी आते हैं, बैठते हैं, सुबह फिर उड़ जाते हैं, रात में फिर आते हैं। संसार में यही है, आए और अगर अकेला नहीं हूं, पर के साथ आसक्ति ज्यादा है तो प्राण चले जाते। एक दादाजी की लॉटरी लग गई, कितनी करोड़ों में, 105 साल की उम्र थी और लॉटरी लग गई करोड़ों में। अब उनके पुत्र पौत्र जो थे तो उन्होंने सोचा कि दादाजी को खबर कैसी दी जाए, अगर खबर मिल गई तो पता नहीं क्या होगा। उनको पता है ना, एकत्व विभक्त नहीं है, हंस सकते हैं। तो मीटिंग बिठाई सबने कि कौन बताए, तो सब बोले हम नहीं बताएंगे, अगर कुछ हो गया तो हमारे ऊपर आएगा। कुछ भी अगर हो गया, अतिरेक, जैसे दुख का अतिरेक होता है वैसे हर्ष का अतिरेक भी होता है, और हर्ष के अतिरेक में भी प्राण संकट में आ जाते हैं। तो उन्होंने, सभी लोग पीछे हट गए। फिर निर्धारित हुआ कि अपना जो डॉक्टर है फैमिली, उसको बुला लिया जाए, वही ट्रीटमेंट करता है दादाजी का, बातों बातों में वही बता दे। तो उसको बुलाया डॉक्टर को कि ऐसा ऐसा हुआ है, इतनी लॉटरी लगी है, इतने करोड़ की। अब उस डॉक्टर को उस पैसे से प्रयोजन है क्या? नहीं है। उसने सुना तो उसको हर्ष भी नहीं हुआ, विषाद हो या ना हो उसका विषय है, लेकिन हर्ष तो उसको बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरे के पास संपदा आ जाए तो हर्ष होता है क्या? अपने पास आ जाए तो हर्ष है। वो उदासीन था, ठीक है कि कर्म करना है, सब करना, उदासीन है वो किसके प्रति? उस द्रव्य के प्रति। क्यों? उस द्रव्य के प्रति उसका अटैचमेंट अभी कुछ नहीं है। अब उसने साथ में चाय पीने बैठा होंगे दादाजी के साथ, बातें करने लगा, और बातों बातों में उसने पूछा कि अगर आपकी इतने करोड़ की लॉटरी लग जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते ना। तो दादाजी मस्त थे, उन्होंने कहा आधा तुमको दे दूंगा। आधा तुमको दे दूंगा। और जवान के पक्के थे वो, डॉक्टर को मालूम था, डॉक्टर को ज्ञात था जवान के पक्के, बोल देते तो फिर पीछे नहीं हटते। अब डॉक्टर को मालूम पड़ा इतने करोड़ की लॉटरी, उसको ज्ञात था, अभी तक उस द्रव्य के प्रति उसकी आसक्ति नहीं थी। जैसे ही उन्होंने कहा आधा तुमको दे दूंगा, तो वो सुनकर कि इतने करोड़ का मालिक मैं, उसी को टेका गया और चला गया। हर्षातिरेक में सहन नहीं कर पाया कि इतना तो मुझे मिलेगा, चला गया। आसक्ति थी, पर के प्रति आसक्ति थी, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। पर जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है, परिस्थिति भी हो सकती है, उसके प्रति आसक्ति, मेरा स्वामित्व, मैं इसका स्वामी। प्रत्येक जीव अकेला है, कोई किसी का स्वामी नहीं। हम मानते हैं हम इसके स्वामी, ये हमारे दास, ये हमारे, ये रिलेशन जोड़ते हैं। तो अगर एकत्व विभक्त की साधना की जाए, मेरा कुछ नहीं, मैं अकेला हूं। जो अकेला है तो दूसरे के जाने पर उसको वेदना, हर्ष कुछ भी नहीं होगा। उसने साधना नहीं की, प्राय कोई करता नहीं ना, तभी इसी तरह से अचानक मौत होती है। न हर्ष सहन होता, न वेदना सहन होती। दुख की खबर सुन ली तो भी गए, ज्यादा सुख की सुन ली तो भी चले गए। अभी तक उस तरह से प्रयोजन नहीं था, बात वही सुनी थी,
लेकिन जैसे ज्ञात हो कि मेरा स्वामी तो इसके साथ जुड़ रहा है, प्राण चले गए। इतनी मूर्छा परद्रव्य के प्रति जिसकी होती है वही अब्रह्म है, चाहे वो चेतन के प्रति हो चाहे अचेतन के प्रति। और जो केवल अपने अंदर रमता है आत्मा में, ब्रह्म में, उसका उत्तम ब्रह्मचर्य यानी चलना, चर्या करना, ब्रह्म में, आत्मा में चर्या करना, यानी कि आत्मा के वैभव को निरखना। मेरे पास क्या क्या है, उसमें कितना आनंद है, उस आनंद को उद्घाटित करना। जो उसको उद्घाटित कर लेता है उसको पर की आवश्यकता। और यही उनके साथ हुआ, उनको अपने अंदर आनंद का स्रोत मिल गया, मैं अकेला हूं। और सही सच्चा आनंद अकेला होने में, ये अनुभूत किया तो उनको ज्ञात हो गया। देखो वो दीक्षा लेने के लिए कब से आतुर थे, नाम बता दें उनका, जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी, उनका विवाह करने का मन नहीं था, मैं विवाह नहीं करूंगा कह दिया स्वामी ने, लेकिन मां ने जिद पकड़ ली, केवल एक दिन के लिए विवाह कर ले, दूसरे दिन छोड़ के चले जाना। मां ने सोचा एक बार इसको बांध दिया ना तो कहीं नहीं जाएगा। अभी बच्चा है, समझता नहीं है ना, मन धारणा बन जाती है, बच्चा है, जब अनुकूलता मिलेगी तो अपने आप यहीं रुक जाएगा। राग में बांध दो तो वैराग्य रुक जाए। अब मां ने जिद पकड़ ली, केवल एक दिन के, इतना भी नहीं कर सकता क्या, मैंने तुझे बचपन से आज तक इतना पाला पोषा, कम से कम एक दिन के लिए मेरा मन को संतुष्ट कर दे। ठीक है, मान गए, तू भी कर ले अपने मन की मां, मैं तो करने ही वाला हूं, तेरे मन की भी हो जाएगी। तो तैयार हो गए और विवाह हो गया। 8 श्रेष्ठी कन्याओं से विवाह हुआ, 8 विवाह एक साथ हुए। अब दोनों पक्ष बैठे हैं, सुबह से जाना है किसको, जम्बू स्वामी को। उनका संकल्प है, माँ को वचन दिया था एक दिन पूरा होने वाला है, रात्रि व्यतीत जैसे होगी सुबह होगा मैं चल दूंगा। देखो सामने सब कुछ वैभव है, उसके पश्चात भी इतना अनासक्ति का भाव, क्या वैराग्य हुआ। मैं अकेला, मेरा कुछ नहीं। और जिसको पाने के लिए लोग कितने युद्ध हो जाते हैं, संपदा को पाने के लिए, विवाह के लिए कितने युद्ध हो जाते हैं, कितने प्राण चले जाते हैं। और यहां पर सब कुछ मिल रहा है तो छोड़ दें। कितना आश्चर्य है, लोग कुंडली लेके घूमते हैं, हमारी मिल नहीं रही है, कोई तो तैयार हो जाए है? और 8 कुंडलियां बैठी है साक्षात, और वो कह रहे हैं नहीं आसार है। उनको 8 को समझा रहे हैं। वो सोचा मैं तो जा ही रहा हूं, तुम भी चलो। मेरे साथ नहीं, तुम्हारी का संग में जाओ। मैं अपने रास्ते चलता हूं। जो महापुरुष होते हैं, विशेष सहननधारी होते हैं, वो एकाकी विहार करते हैं। जिनका सहनन उत्तम होता है उनके एकाकी विहार में निषेध नहीं है, वो अकेले ही विहार करते हैं। घने जंगलों में जहां पर शेर चीता हो वहीं जाकर के बैठते हैं। कब आता है शेर वही देखते हैं, उनको देखना नहीं है, वो अपने आत्मा में, उनको कुछ करना नहीं है, हम कुछ भी नहीं करना। कुछ हो जाएगा तो जो करेंगे वो करेंगे, अपने को कुछ नहीं करना। शेर आएगा तो वही करेगा। शेर आ जाए आपके सामने तो आपको कुछ यार करना है क्या? कुछ नहीं करना, जो करना है उसी को करना है। अपने को क्या करना है? देखना है, ज्ञाता और दृष्टा। जब मैं अकेला हूं तो कोई मुझे खा नहीं सकता।
अकेला होने का तात्पर्य शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर पड़ोसी है, पड़ोसी है। और पड़ोसी अपन नहीं होते ना, पर होता है। पड़ोसी कौन होता है? दूसरा। आचार्य ने इसका अच्छा किया है, परह असी, पड़ोसी। जो पर है वही पड़ोसी। र और र में अभेद मानते हैं ना व्याकरण में। पड़ोसी तो पड़ोसी, आचार्य ने किया इसका पड़ोसी मतलब मैं नहीं, मैं तो अकेला। ये शरीर भी पड़ोसी है और उनको ज्ञात हो गया। वो कह रहे हैं ये पड़ोसी है मेरा, मैं इसे भी छोड़ रहा हूँ। वो तो बहुत दूर के पड़ोसी हैं जो आठ बैठे हैं। एक तरफ राग, एक तरफ वैराग, दोनों का संघर्ष। कौन जीतता है? प्रतियोगिता। जिसका अपने ऊपर वश है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जिसका अपने ऊपर वश है उसको दुनिया की कोई ताकत, देवता भी आ जाए उसको नहीं हरा सकते। अड़ी है वो, सोच लिया उसने, जो करना है उसने सोच लिया, अब कुछ नहीं सोचना है। फिर से थोड़ा सोच के बता दो बेटा, जो मैंने सोच लिया। माँ भी जानती है, बेटा एक बार बोलता है ये भी, और उसको पता है सुबह होते ही क्या होने वाला है। क्या होगा? सुबह होते ही चला जाएगा। माँ किस लिए बैठी दरवाजे पर मुंह लटका करके? दरवाजा खुला छोड़ा है। अब इस संपदा से क्या प्रयोजन? जो इसका उपभोग करने वाला है वही इसके प्रति अनासक्त है, तो मुझे संपदा से क्या करना है? बैठी उदास होकर के। और ये समझा रहे हैं, धर्म का उपदेश दे रहे हैं। किनको? आठों को। सुध परिचिदानुभूदा सौवस्वी काम भोग बंद कहा, ये तस्व लंभो नवरीन सुलहो विहत तस्व। एकत्व विभक्त है, ये बहुत दुर्लभ है। सुध परिचिदानुभूदा, श्रुत मतलब सुना हुआ, परिचित सबसे परिचित है, अनुभूत है। ऐसे ये काम भोग और बंध की कथा है। अनादिकाल से सब इसमें इन्वॉल्व है, इससे कोई बचा नहीं, हमेशा वही चलती है। इसके अलावा कोई कथा होती क्या? देख लो आप, काम भोग बंध कथा के अलावा और कोई कथा होती है क्या? संसार में क्या होता है? यही तो कथा चलती है हमेशा। एकत्व तो लेकिन दुर्लभ है, और जिसने पा लिया उसको अलग ही आनंद है। और उसको जो आनंद मिल गया वो जानता है कि इन चीजों में जो आनंद है वो इतना भी नहीं है। कैसा आनंद है? खुजली हो गई, उसको खुजा लिया, आनंद लगा। ज्यादा खुजा लिया तो खून आने लगा, दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी। तो ये सब संसार के जो सुख हैं इसी के समान है, खाज के समान। जितना खुजाते जाओ पीड़ा और बढ़ती जाती, पीड़ा कम नहीं होती। लगता है कि पीड़ा चली जाएगी, पीड़ा का प्रतिकार जितना करो उतना और बढ़ गया। अग्नि में ईंधन डालते जाओ, बढ़ते ही जाता है। अग्नि शांत करना है, क्या करें? अग्नि में से लकड़ी निकाल दो, लकड़ी निकालना पड़ेगी। ईंधन जब तक डालते जाओगे तृष्णा बढ़ती जाएगी, आज ऐसा कल वैसा, प्रतिदिन। लेकिन उससे संतुष्टि, अब सागरूपम आयु तक जो देव हैं भोगों में लिप्त रहते हैं, लेकिन यहां आने के बाद फिर वही की वही हाल, फिर वैसी तृष्णा, कभी शांति हुई नहीं। जब सागरूपम आयु में शांति नहीं, इसमें शांति नहीं, तो कब शांति होगी? होगी ही नहीं, क्योंकि विषय सुख जो है कभी शांति नहीं, हमेशा दुख 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 और दुख। तो जो शरीर के बारे में चिंता करता है, चिंतन करता है, चिंता नहीं, चिंता शब्द गलत हो गया, चिंतन करता है,
कैसा है ये? अशुद्ध है, अशुचि है। मल बीज, मल योनि, सभी कितने 9 द्वार, शरीर में 9 द्वार माने जाते हैं, और सभी से मल हमेशा, इतना गंदा और घिनौना शरीर है, उसके प्रति भी आसक्ति जा नहीं रही। कितना सड़ा हुआ है अंदर, क्या है इसमें? कोई सड़ी हुई चीज के ऊपर अच्छी बढ़िया गोल्डन कलर का कागज लगा दो। विष्ठा है, विष्ठा को अच्छे गोल्डन के कागज में लपेट दो, पैकेट बना दो, गिफ्ट है। हंसी आ रही ना? वैसे तो शरीर है, ऊपर से ये स्किन कोटेड कर दी गई है। स्किन जैसे ही निकालो, अंदर क्या है देखने में अच्छा नहीं लगता, पूरा गंदा। तो जम्बू स्वामी जी को वैराग्य हो गया इनसे, शरीर से, संसार से और भोगों से, तीनों से विरक्त। और समझा रहे हैं आठों को, इसमें कुछ नहीं है, केवल अपना स्वभाव क्या है? इदम रदो नित्यम, नित्य इसी में रहो, इसी में तृप्ति का अनुभव करो, संतुष्ट हो नित्य मेधम में। ये कुंद कुंद महाराज की पंक्तियां हैं। इसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि इसमें वास्तविक आनंद है। और जिसको आनंद का अतिरेक मिल गया, वो अब सड़े गले के पीछे कौन जाएगा? कोई अच्छी चीज मिल गई आपको, तो सड़ी वस्तु लेंगे क्या? फिर सब फेंक देते हैं, इसको क्या करना है? ये तो और घर में दुर्गंधित, पूरा माहौल दुर्गंधित कर देगी, तो सब उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये छूटता नहीं, क्यों? इसको कोटेड कर रखा है। अगर दुर्गंध आई, तत्काल उसके ऊपर क्या लगा लिया? क्या डियो? कौन सा आता है आजकल? सुगंधित इत्र, क्या बोलते, सेंट। थोड़ा सा गंध आया तो महका लिया। स्वयं ज्ञात है कि इसका वास्तविक स्वभाव तो दुर्गंधित है, फिर भी उसको महका महका करके काम चला रहे। खूब स्मेल आ रही है तो थोड़ा छिड़क लिया, तो उसमें वो मिश्र स्मेल आती है। दुर्गंध में सुगंध छिड़क दो तो दोनों मिक्सचर हो जाते हैं, और एक नई प्रकार की दुर्गंधी पैदा हो जाती है। होती, देख लेना, जिसको बहुत ज्यादा गंध आती है शरीर से और वो लगा लेते हैं, तो उनकी और अलग ही तरीके की बेकार स्मेल आती है। सुगंधी तो चली, दुर्गंधी, दोनों मिश्र। संसार का स्वभाव ज्ञात होने के बाद भी आसक्ति नहीं जा रही, जबकि थोड़ा सा भी हमारे पास नहीं है। न सुंदर रूप है, न निरोगी शरीर है, न अच्छी वाणी है, फिर भी संसार में ऐसे लिप्त हैं कि हमसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। उपदेश दे रहे हो कि आप भी इस आनंद का अनुभव करो। जो आनंद अतीन्द्रिय सुख में है, वो इन इंद्रिय सुखों में नहीं है। इनसे विरक्त स्वयं तो हो गए, सोचो कितने बलशाली होंगे वो। किसमें? वैराग्य में। शरीर से बलशाली होना अलग है, सही बलशाली तो वो है जिसने काम को जीत लिया। उससे बड़ा धुरंधर कोई योद्धा नहीं, सूरवीर नहीं, उससे बड़ा, सबसे बड़ा सूरवीर है, और वो जीत लिया। जम्बू स्वामी ने घर में बैठे हैं सारे वैभव के बीच, और वहां पर विरक्ति का उपदेश दे रहे हैं। प्रवचन हाल बना करके मंदिर के बाहर वहां बैठकर के उपदेश नहीं दे रहे हैं वो। रंग महल में बैठकर वहीं पर उपदेश दिया जा रहा है। अभी यहां क्यों बैठे हो? फिर अभी माँ को वचन दिया है, माँ का मन रखा है 1 दिन के लिए, सुबह चले जाएंगे। कहाँ? वास्तविक आनंद की प्राप्ति।
ये जो आनंद है ये तो खाज के समान है। खुजली जितना खुजाओ थोड़ा अच्छा लगता है, फिर बाद में दुख ही दुख। ज्यादा खुजाओ घाव हो गया तो क्या देगा? सुख देगा। जितना खुजाओ उतना और दर्द। ये संसार का स्वभाव है। अब वो चोर चोरी करने गया था, वो ये वैराग्य की कथा सुनते बैठा, चोरी करना भूल गया। देखो, दूसरे के वैराग्य को देख करके उसने आज सब कुछ आश्चर्यजनक देखा, सब कुछ आश्चर्यजनक देखा। और उसने जो देखा पहले कभी नहीं देखा था कि क्या ऐसा भी होता है। इतनी वैभव को छोड़ करके जा रहा है ये, इन आठों को, इस संपत्ति को, इतनी संपत्ति को। मैं जिसको चुराने आया हूं ये उसको लात मार के जा रहा है। मां बैठी है कि ले ले बेटा रुक जा। तो उसको लगा कि आखिर इसकी क्या मिल क्या गया, कौन सी चीज मिल गई। ऐसा कौन सा बड़ा वहां जंगल कोई खजाना वगैरह तो नहीं इससे बड़ा, या कोई नया रंग महल मिल गया वहां पर। कोई जब कोई उत्कृष्ट चीज मिल जाती है, घर पुराना हो गया, छोटा पड़ने लगा, नया बंगला मिल गया तो चले जाते हैं ना। तो पुराना घर फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, दे दो किसी को भी दे दो, अब नया बंगला बन गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कोई नया महल बना लिया हो। लेकिन जब पूरी बात सुनी तो समझ में आया इनको अपने अंदर के आत्म वैभव का स्वाद आ चुका है, उसके बारे में ज्ञान हो गया है। और जिसको अपने अंदर के आनंद का स्रोत का पता लग गया वो बाहर क्यों जाएगा। बाहर जाने की अब कोई, अंदर ही उससे उत्कृष्ट है। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं का सूत्र अब उनको कंटिन्यू चल रहा है। जब मैं अकेला हूं तो कोई दूसरा पदार्थ उनको प्रभावित नहीं कर पा रहा है। सामने बैठे हैं प्रभावित करने के लिए, लेकिन वो अडिग बैठे हैं। नहीं, मैं तो अकेला हूं, कोई टेंशन भी नहीं, गुस्सा भी नहीं। इंतजार क्या कर रहे हैं वो? सुबह होने का। अब जब चोर ने सुना कि मैं तो आया था चोरी करने, और इनकी कथा सुन के तो मन ही कुछ अलग हो गया। कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु के लिए जाता है, दुकान में गए, ये वाली दिखाओ, ये वाली दिखाओ, जो सबसे अच्छी वाली वस्तु मिल गई तो जो पहले देखी उसको लेते हैं क्या, फिर रिजेक्ट हो जाती है। तो चोर भी यही हुआ, चोर के साथ गया था संपदा के लिए, लेकिन जब उसने देखा कि इससे बड़ी संपदा तो अपने अंदर है, आत्मिक वैभव है, इस कहाँ मैं कचरे के पीछे बैठा हूं। ये विरक्ति किसको हो गई? चोर को। चोरी करने आया था और चोरी करना भूल गया, शांति से वो प्रवचन सुनने बैठ गया। किनके? जम्बू स्वामी। प्रवचन ही तो है, प्रकृष्ट वचन है, आगम के वचन है, वो समझा रहे हैं उनको। और उनको सुनकर के चोर को जम्बू स्वामी के समान वैराग्य हो गया। क्या इस द्रव्य में? तो चोर बड़ा खुश हुआ, आज मुझे इतनी बड़ी निधि मिल गई। मैं निधि चुराने के लिए आया था, लेकिन ये जड़ निधि तो रह गई, चेतन निधि का साक्षात्कार। धन्य है जम्बू स्वामी जिन्होंने मुझे ये साक्षात्कार करा दिया। अब वो इसलिए खुश है कि ये तो रात भर के लिए बंधे हुए हैं, मैं तो अभी भी खुला हूं। वो आधी रात में ही जाकर के देखो क्या उत्कृष्ट वैराग। अगर एक व्यक्ति भी वैरागी हो जाता है, विरक्त हो जाता है, तो दूसरे लोगों को भी विरक्त होने में कारण बन जाता है। उपदेश से कम व्यक्ति के आचरण से ज्यादा प्रभावित होता है। बार बार कहने से, कहते ना बच्चा मानता नहीं, इतना समझाओ इतना समझाओ, तो समझाने से नहीं मानेगा। आप जो कर रहे हैं वही करेगा वो भी। अगर आप चाहते हैं कि वो इस तरह से करे तो आप भी वैसा आचरण करना चालू कर दो, वो वैसे ही करेगा।
आप तो गलत करें और उससे अपेक्षा रखें कि तुम ऐसा करो, तो वो अब बोल नहीं सकता। नहीं तो एक अब बोल नहीं सकते तो अंदर ही अंदर बोलता दबे, खुद तो देख लो अपना क्या करते हैं। तो जैसा करते हैं वैसा वो, हम जो कहते हैं बच्चे वो नहीं मानते, हम जो करते हैं वो मानते हैं। तो चोर चले गए, अब चोर नहीं रहे। अब उन्होंने चुरा लिया, अभी भी चुरा लिया। वैराग्य जम्बू स्वामी जी के पास से, थोड़ा हमको भी दे दो, उनको भी हो गया और वो चल दिए। और सुबह होते होते जम्बू स्वामी भी चल दिए। कितना उत्कृष्ट त्याग, कितना उत्कृष्ट वैराग, ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा उनके पास थी। उत्कृष्ट, सब कुछ सामने है, फिर भी निर्लिप्त होकर के वहां से प्रस्थान खुशी खुशी करना, नहीं तो थोड़ा सा भी छूटता नहीं। और उसको छोड़ करके चल दिए। जम्बू स्वामी, इनका चरित्र सबके लिए प्रेरणास्पद है। इनके समान आज तक कोई वैरागी इस तरह से नहीं गया। तीर्थंकर भी हुए, विवाह हुए, संतति हुई, उसके बाद कई वर्षों के बाद छोड़ करके गए। विवाह के पहले दिन ही माँ को दिए वचन के कारण रुके और दूसरे दिन चले गए। क्या उत्कृष्ट अब चर्या करना है ब्रह्म में, आत्मा में, आत्मा में चर्या करने के लिए वो चल दिए। छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, समझाया नहीं माना। उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को धारण करके, ब्रह्मचर्य यानी अपनी आत्मा में चर्या आप करेंगे और सही सुख उसी में। जहां पर दूसरा आ गया, पर आ गया, दुख चालू। पर जहां आया दुख चालू। मान लो ये भी छोड़ दिया, उसके बाद भी शरीर भी पड़ोसी है, वो भी दुख का कारण। जितने निकट अपने आते जाएंगे उतना सुख का अनुभव बढ़ता जाए, जितना पर में जाते जाएंगे उतना दुख बढ़ते जाएगा। धन्य जम्बू स्वामी। कौन से अंतिम केवली थे? अंतिम केवली थे, श्रुत केवली नहीं, केवली थे। केवली थे, 5 केवलियों में हुए ना, अनुबद्ध केवली में जम्बू स्वामी। और उन्होंने वैराग्य को धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया और सिद्ध हो गया। जन जन सज्जन बने, सज्जन संत बने, संत सर्वज्ञ बने, सर्वज्ञ सिद्ध बने। हिंसा परमो धर्म।